वेलकम बैक टू माय चैनल द सिस्टर्स टीच क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत। तो हम पढ़ रहे थे अपना फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 फिजिक्स का। तो चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन यानी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, आज इसका लेक्चर नंबर 3। उससे पहले अगर आपने बाकी के पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण। देखें गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण सिखाने के लिए मैंने अपने भाई की बॉल को काट दिया है। तो देखो मान लो कि ये कोई बॉल है, ठीक है, और ये ऐसी बॉल है जो कि ट्रांसपेरेंट है और ये कांच की बॉल है। ठीक है, वैसे तो ये प्लास्टिक की बॉल है, पर मान लो कि ये कौन सी बॉल है, ये कांच की बॉल है। ठीक है, अब इस कांच की बॉल को जब हम बीच से, ठीक है, यहाँ से सेंटर से काट दें, ठीक है, तो काट देंगे तो ये इसका दो भाग ऐसे निकल आएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम इस भाग को लें और हम यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे क्या कर दें, चांदी की परत चढ़ा दें, तो इसका ये वाला पृष्ठ चमकीला हो जाएगा और ये दर्पण का काम करेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 2 में कि अगर हम किसी कांच के किसी भी पृष्ठ पर, सिर्फ एक पृष्ठ पर चांदी की परत चढ़ा दें तो उसका दूसरा पृष्ठ चमकीला हो जाएगा और उसमें हम अपने आप को देख सकते हैं। वैसे ही हमने इस कांच की बॉल में क्या किया कि ये अंदर वाले तल में चांदी की परत चढ़ा दी, जिससे ये वाला तल, उथला वाला तल चमकदार हो गया और हम इसमें अपने आप को देख पा रहे हैं। ठीक है, और ये वाला जो तल है, ठीक है, इस वाले उथले वाले भाग से जब हम देख पा रहे हैं तो हम इसे कहेंगे उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये वाला देखो, अब ये वाला तो हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब ये वाली जो बॉल है इसमें हमने यहाँ पे चांदी की परत कर दी। ठीक है, इसके उथले वाले पृष्ठ पर चांदी की परत कर दी एंड इसका ये वाला पृष्ठ चमकदार हो गया, अंदर वाला। ठीक है, तो हम अंदर वाले पृष्ठ से अपने आप को देख पा रहे हैं। तो इस वाले दर्पण को क्या कहा जाएगा? अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब देखते हैं गोलीय दर्पण की परिभाषा। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं, दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया ये दो प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के हैं, ये दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक मैंने आपको बताया था, देखो एक ये वाला जिससे हम ये वाला अंदर वाले से अपना मुंह देखेंगे एंड एक ये वाला जिससे हम बाहर वाले से अपना मुंह देखेंगे। इसको कहते हैं उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, इसे कहते हैं अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा उत्तल दर्पण और यहाँ हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि देखो जो दर्पण उथला हो, उथला यानी ये वाला कि हम यहाँ से देख सकते हैं चीज़, तो इसका दर्पण ऐसे उथला है तो हम लिखेंगे कि जो दर्पण उथला हो। तो आप इसे याद कैसे करोगे? देखो ऊ से उथला, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि जो दर्पण ऊपर की ओर हो। ठीक है, हाँ, तो ऊ से उथला और ऊ से उत्तल दर्पण, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो जो दर्पण उथला हो, ठीक है, ये क्या है? ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण क्या है? जो दर्पण अंदर की ओर हो। ठीक है, तो जो दर्पण, या फिर आप ये भी लग सकते हो कि जो गोलीय दर्पण। ठीक है, तो जो दर्पण अंदर की ओर हो,
अंदर की ओर हो उसे, ठीक है, तो अब ये लिख लेना कि उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया इस बॉल वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है, तो हम इसका बनाना होता है डायग्राम। ठीक है, तो अवतल दर्पण कैसे बनता है देखो। तो अवतल दर्पण हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में हम अंदर देख सकते हैं, यानी जो दर्पण अंदर की ओर है। तो ये ऐसे बनाओ, ठीक है, ऐसे बनाओ, तो ये ऐसे बनाओ, ठीक है। एंड यहाँ पे हम ऐसे चांदी की परत दिखा सकते हैं कि इसमें चांदी की परत, ठीक है। तो अब इसका ये वाला पृष्ठ जो है अंदर की ओर उथला वाला जो पृष्ठ है ये चमकदार होगा, ठीक है। तो अब देखो जब भी यहाँ से प्रकाश किरणें जाएंगी, ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, प्रकाश किरणें जाएंगी एंड फिर ये रिफ्लेक्ट होके आएंगी, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होके आएंगी। देखो क्योंकि ये इसके मतलब केंद्र पे पड़ा है तो ये उसी रास्ते से जाएगा। हाँ, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके जाएंगी और फिर हमें कोई भी चीज़ दिखेगा, किससे, गोलीय दर्पण से, ठीक है। अब देखो ये कैसे बनता है, उत्तल दर्पण कैसे बनता है, इसमें हमें इस तरफ का मुँह करना पड़ता है क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण ऐसे उथला हुआ रहता है। तो हम यहाँ से चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ रहेगा, चांदी का पृष्ठ चढ़ा रहेगा और प्रकाश की जो किरणें हैं वो इधर से जाएंगी, ठीक है, इधर से, ओके, ये ऐसे जाएंगी, ठीक है। तो अब देखो जैसा कि हमें दिख रहा है कि ये जो पृष्ठ है अवतल दर्पण है, तो हम इसका डेफिनेशन इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इसमें जो प्रकाश की किरणें हैं वो अंदर की तरफ से आती हैं, अंदर की तरफ से रिफ्लेक्ट होती हैं, परावर्तित होती हैं, ठीक है, एंड यहाँ ऊपर की तरफ से, ठीक है। इसका जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब चलो देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आखिरकार जो दर्पण होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि पढ़ने होते हैं, इम्पॉर्टेंट है, तो इसको फटाफट से इरेज करते हैं एंड देखते हैं कैसे डायग्राम बनता है, क्या क्या चीज़ें। तो अब चलो देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो चलो देखो क्या है। तो मान लो कि हमने ले लिया कोई सा दर्पण, ठीक है, मान लो हमने ये वाला दर्पण ले लिया। अब जल्दी से बताओ कि ये कौन सा दर्पण है, ये है अवतल दर्पण, ठीक है। तो देखो अब ये जो अवतल दर्पण का ये चीज़ है जहाँ से हमारी रेस किरणें, प्रकाश की किरणें जाएंगी, इसे हम कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। जहाँ से किरणें परावर्तित होंगी तो इस चीज़ को हम कहेंगे, इस चीज़ को हम कहेंगे परावर्तित पृष्ठ, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ। अब देखो जब हमने एक बॉल ली, ठीक है, ये गोला लिया, तो इस गोले का हमें पता है इसका कोई केंद्र होगा, इस गोले का कोई केंद्र होगा, है ना। तो देखो इस गोले, जब हम ऐसे पूरा अगर गोला बना दें, ठीक है, अगर इसका पूरा हम ऐसे गोला बना दें, ठीक है, गोला देख लेना आप जैसे बनाना होगा। तो अगर हम इसका पूरा गोला ऐसे बना दें तो गोला नहीं बना, कुछ और ही बन गया, ठीक है। तो अगर हम ऐसे पूरा गोला बना दें तो हम देखेंगे कि इसका कहीं केंद्र होगा गोले का, है ना। तो ये जो केंद्र होगा ये अभी है, एंड अभी इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। सब कुछ अच्छे से नोट करना, है ना।
इसे कहेंगे वक्रता केंद्र। अब देखो ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। अभी देखो ये परावर्तक पृष्ठ है, तो इस परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ का ये मध्य बिंदु, ये देखो ये वाला जो पॉइंट है इसका बीच है, मिडल पार्ट है, तो ये मध्य बिंदु कहलाता है दर्पण का ध्रुव। क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव, ठीक है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अब ये देखो दर्पण के ध्रुव से, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, ये जो दर्पण का ध्रुव है इसे हम P से दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो दर्पण का ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र जो है इसे हम किससे दर्शाते हैं? C से, वक्रता केंद्र को C से दर्शाते हैं, ठीक है। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच में दूरी होती है उसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब देखो अगर कोई समांतर प्रकाश की किरणें जाती हैं तो वो जिस बिंदु पर ऐसे वापस लौट जाती हैं, देखो जिस बिंदु से ये लौट गई तो ये बिंदु जो हमें मिला वक्रता त्रिज्या पे जो हमें ये बिंदु मिला इसे हम कहते हैं मुख्य फोकस या फोकस। इसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। किससे? F से। जितने भी समांतर प्रकाश किरणें होंगी वो जिस बिंदु से गुजरेंगी, वक्रता त्रिज्या पर जिस बिंदु से गुजरेंगी उसे हम क्या कह देंगे? मुख्य फोकस या फोकस कह देंगे, ठीक है। अब देखो कि ये जो मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस कैपिटल F है और ये दर्पण का ध्रुव है, इसके पास की जो दूरी होती है F और P की जो दूरी होती है इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले लेक्चर्स के लिए, तो फोकस दूरी से कहते हैं और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मान लो ये आपका P है, दर्पण का ध्रुव, और ये है हमारा मुख्य फोकस, तो इसके बीच का जो पार्ट होगा, लाइन होगी, उसे स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे और इसे हम क्या कह देंगे? फोकस दूरी, ठीक है। अब देखो अगर हम दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक और फिर इससे भी आगे लाइन खींच दें तो इसे हम कहेंगे मुख्य अक्ष, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। कि अगर हम ऐसे लाइन खींच दें तो इसे हम कहेंगे मुख्य अक्ष, ठीक है। ओके, तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो मुख्य फोकस होता है, आप देख सकते हो कि ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये हमारा दर्पण का ध्रुव है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बीच में F है फोकस दूरी, ठीक है। ये है इसका फोकस, है ना, मुख्य फोकस है या फोकस है। तो आप देख सकते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो दूरी है वक्रता त्रिज्या है, ये बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या जो है वो ये हम क्या कहते हैं इसको? फोकस दूरी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी मैंने क्या कहा कि F इक्वल टू R/2। अब ये R क्या है? R है वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या है R। तो फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर आपसे कोई कह दे कि अगर किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी बताओ, तो आप क्या कहेंगे? 40 सेंटीमीटर को आप आधा कर देंगे, डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो आप कह देंगे कि जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसे हम आने वाले लेक्चर्स में क्वेश्चन करेंगे। तो देखो ये चीज़ें इनफ है आपके लिए, ठीक है। तो अब देखो ये जो चीज़ें हैं इसका जो डेफिनेशन वैसे तो आती नहीं है, पर इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि आखिरकार अवतल दर्पण से कैसे बनते हैं प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब।
ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जितनी भी स्लाइड हैं और नोट्स हैं हैंड रिटन वो आपको सारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो। सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना। थैंक यू। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।